आज हम आरंभ कर रहे हैं हनुमान कथा। जय श्री राम। उन चौपाइयों के बारे में बात कर रहे हैं जब भगवान लंका विजय का संकल्प कर चले हैं और सागर के किनारे पहुंचे हैं। प्रभु सागर के किनारे विराजमान है और 400 कोस का विशाल अथाह सागर हिलोरे मार रहा है। प्रभु थोड़े से चिंतातुर भाव में हैं। बैठे बैठे प्रभु सोच रहे हैं कि अब सागर कैसे पार हो। प्रभु ने बाएं देखा, फिर दाएं देखा। एक और सुग्रीव जी विराजमान है तथा एक और लंकाधिपति विभीषण महाराज विराजमान है। श्री हनुमान जी सेवा में है, लक्ष्मण जी रक्षा में खड़े हैं। प्रभु ने सबको देखा और प्रश्न किया कि सुनो कपीस लंकापति वीरा, केही बीती तरी है जल्दी गंभीरा। संकुल मगर उरग झस जाती, अति अघात दुस्तर सब भांति। अर्थात प्रभु ने चिंता के भाव से पहले सुग्रीव जी की ओर निहारा। सुन कपीस, हे कपीस कपियों के ईश्वर, हे सुग्रीव जी। फिर लंकाधिपति महाराज विभीषण की ओर देखकर कहा कि हे लंकाधिपति और यह बीरा। गोस्वामी जी ने शायद हनुमान जी के लिए संकेत किया है बीरा शब्द। हे वीर हनुमान जी, के ही विधि तरिए जल्दी गंभीरा। इतना गहरा सागर, अथाह दूर दूर तक अनंत जल राशि और इसके अंदर अनेक कुल सहित भयानक जलचर, संकुल मकर उरग जस जासी। इसको कैसे पार करें? के ही विधि तरिए, इसको कैसे पार करें? बड़ा गंभीर प्रश्न प्रभु ने उपस्थित किया। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को यह सागर पार करना क्यों कठिन लगता है। जिसका नाम भव सागर पार कराता हो और जिसका काम भव सागर पार कराना हो, उसको यह सामान्य सागर पार करने के लिए चिंतातुर होना पड़ा। ये शायद लीला का दृश्य है। सच तो यह है कि भगवान यह प्रश्न हम सबके पार होने के लिए कर रहे थे। हम सब भव सागर में डूबे हैं और जितने इस क्रूज विशाल जहाज की यात्रा पर आए हैं वो दो महासागरों में डूबे हैं। भव सागर में पहले से डूबे थे, प्रशांत महासागर में अब आकर खड़े हो गए। मीलों दूर जहां तक दृष्टि जाती है वहां अथाह सागर हिलोरे मारता हुआ ऐसा नील वर्ण लगता है जैसे आकाश तल पर अवतरित हो गया हो। लो प्रभु ने जब सबकी ओर देखा, सबने अपने अपने अनुसार, अपने मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार कहा, भगवान यह सागर आपका कुल गुरु है, इसकी विनय प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर इससे मार्ग की सिखाएं, यह हमको मार्ग अवश्य देगा। प्रभु को तो अच्छा लगा लेकिन लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी के मन में यह सुहाया नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसी कायरों जैसी बात है महाराज। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं को आलसी पुकारते हैं। हम तो रघुवंशी हैं, हम पुरुषार्थी हैं, हमारे तर्कस में अग्नि बाण है। एक सागर क्या अनंत सागर सोखे जा सकते हैं। बाण चढ़ाइए ना। प्रभु मुस्कुरा दिए। क्योंकि विभीषण जी की बात काटी नहीं जा सकती और लक्ष्मण जी को डांटा नहीं जा सकता, दोनों की बात रखी। जामवंत जी बुद्धिमान थे, वृद्ध थे और जब संकट आए तब वृद्धों की सलाह लेनी चाहिए। भगवान ने जामवंत जी से पूछा, आप बताएं सागर कैसे पार करें। जामवंत जी ने कहा, हमारी सेना में नल और नील नाम के 2 शिल्पी हैं। शिल्प क्रम जानहि नल नीला। आपकी आज्ञा हो तो इस पर सेतु बांधा जा सकता है, पुल बनाया जा सकता है। बहुत दुस्तर है। प्रभु सोच रहे हैं 400 कोस का सागर बिना किसी आधार के पुल बने तो बने कैसे।
प्रभु ने संकट मोचन श्री हनुमान जी की ओर निहारा। हनुमान जी मुस्कुरा दिए। हनुमान, तुम बोलो ना, कैसे सागर पार करें? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अनुभव ही सबसे ज्यादा प्रमाण हुआ करता है। इसमें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास इस सागर को पार करने का अनुभव है और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा अनुभव सबको पार करा देगा। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास कौन सा अनुभव है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। अर्थात भगवान, यह तो अनुभव सिद्ध है, आपके नाम की महिमा, इसको तो क्या हजारों हजार मील लंबे सागरों को पार करा सकती है। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी ने नाम की महिमा में की है। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। भव सागर पार करने का उपाय हनुमान जी के पास है, और अगर हनुमान जी को प्राप्त करना हो तो कौन सा उपाय है? गोस्वामी जी ने कहा है कि यदि हनुमान जी को हमें प्राप्त करना है तो श्री हनुमान चालीसा इसका उपाय है, क्योंकि हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध ग्रंथ है। हनुमान जी को प्राप्त करने का यह सिद्ध पंथ है। विश्व का कोई भी हिंदू, चाहे वह विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, वह 3 मंत्र अवश्य जानता है। एक तो वेद का जो महामंत्र है, गायत्री मंत्र, इसे हर हिंदू जानता है और हिंदू का हर बालक जानता है। आप किसी के घर जाइए, छोटे बालक से पूछते हैं कि बेटा कविता सुनाओ, तो बालक हाथ जोड़कर ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि योन प्रचोदयात् सुनाता है। संसार का हर हिंदू गायत्री मंत्र को जानता है। दूसरे किसी भी उपासना पद्धति को मानने वाला होगा, लेकिन हर हिंदू मंगल भवन अमंगल हारी, दर्वसु दशरथ अजिर बिहारी, इस चौपाई को गाता है। तीसरे शुद्ध हो अशुद्ध हो, पूर्ण हो अपूर्ण हो, लेकिन संसार का प्रत्येक हिंदू श्री हनुमान चालीसा जानता ही है। लोग कहते हैं कि आजकल युवक धर्म से विचलित हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। युवकों में हनुमान जी तथा हनुमान चालीसा के प्रति आकर्षण दिखाई देता है। यह हनुमान जी की ही महिमा है। हनुमान जी को यदि प्राप्त करना है तो हनुमान चालीसा का आश्रय लें। और एक विशेष बात, हर व्यक्ति को कोई न कोई एक निजी पसंद होती है, रुचि होती है। हनुमान जी की क्या रुचि है? रामचरित्र सुनिवे को रसिया। हनुमान जी की रुचि है श्री राम नाम सुनने में। वे रामचरित्र सुनने के रसिक हैं। जब भी वे सुनते हैं, वे भगवान की मंगल में कथा सुनते हैं। यहाँ हनुमान जी की रुचि का विषय है। भगवान जब सुनते हैं तो हनुमान जी की कथा सुनते हैं। हमने ऐसा सुना है, जब युद्ध के समय लंका में प्रभु सायंकाल का अवकाश के क्षण में होते थे, तो जामवंत जी को अपने पास बुलाते थे और जामवंत जी के श्रीमुख से हनुमान जी की कथा सुनते थे। गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया है, पवन तने के चरित्र सुहाए, जामवत रघुपति सुनाए। भगवान जी जब भी सुनते हैं, हनुमान जी का चरित्र सुनते हैं, और जब भी अपने श्रीमुख से सुनाते हैं, हनुमान जी की ही कथा सुनाते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। जय श्री राम।